हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हमारा 8th चैप्टर जो था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो कंप्लीट हो गया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th चैप्टर इनडेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन के 2 चैप्टर 9th और 10th चैप्टर में पढ़ेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रल और 9th में हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल। देखो बेटा, जिस तरह से हम एक तो आप डेरिवेटिव रिवाइज करना, इंटीग्रेशन के हर क्वेश्चन के अंदर डेरिवेटिव का यूज होगा। मतलब डेरिवेटिव तो आपको आना ही चाहिए। कंपेयर टू डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपको थोड़ा हार्ड भी पड़ेगा, थोड़ा लंबा भी रहेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, जैसे हम यूँ लिखते थे डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो इसको क्या पढ़ते थे? डेरिवेटिव ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम ऐसे भी लिख सकते थे कि आपका कोई भी एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, यूँ लिख दे डी एफ ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव के लिए कई नोटेशन यूज करते थे। y के डेरिवेटिव को dy बाई डी एक्स लिखते थे, y के डेरिवेटिव को y डैश से भी डिनोट करते थे, y1 से भी डिनोट करते थे। अगर फंक्शन का नाम एफ ऑफ एक्स है तो डेरिवेटिव के लिए हम एफ डैश एक्स भी लेते थे। आज हम बात करेंगे बेटा इंटीग्रेशन की। एक तो ध्यान से सुनो, इंटीग्रेशन जो है ना उसको हम यूँ कह सकते हैं वो एंटी डेरिवेटिव है। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव। जो रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में होता है वही रिलेशन डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है? एंटी डेरिवेटिव है। इधर देखो बेटा, एक तो ये तो सिंबल यूज होगा इंटीग्रेशन के लिए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन है ये। यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स और साथ में मैंने लिख दिया डी एक्स। पढ़ेंगे कैसे? साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हमें एफ ऑफ एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है और इस डी एक्स का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। जैसे डेरिवेटिव में भी ये बात मैटर करती थी कि हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में भी ये बात मैटर करेगी कि हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं ना उस फंक्शन को हम इंटीग्रैंड भी कह सकते हैं, इंटीग्रैंड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है वो क्या है? इंटीग्रैंड है। जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाता है बात उसकी हो रही है। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 2 टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे हम, इनडेफिनेट और डेफिनेट। 10th चैप्टर में आएगा डेफिनेट। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? जिसमें हमें लिमिट मिलनी शुरू हो जाती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिलनी शुरू हो जाती है, तो उस इंटीग्रल की एक डेफिनेट, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। और इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब है इसकी अपनी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगी, उसके लिए हम एक आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट यूज करेंगे। अब देखो बेटा, बुक आपके पास सभी के पास है। आप सेकंड पेज जब निकालोगे ना तो सेकंड पेज पे आपको एक टेबल मिलेगी। उस टेबल के अंदर हम फॉर्मूले पढ़ेंगे और वो फॉर्मूले पढ़े बिना हमें इंटीग्रेशन नहीं आएगा। तो मैं सारे आपको फॉर्मूले करवा रही हूँ, साथ के साथ 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन करवा रही हूँ उन फॉर्मूलों से रिलेटेड। फर्स्ट पे आ जाओ। फर्स्ट पे एक कॉलम बना रखा है उसने डेरिवेटिव के लिए और एक कॉलम बना रखा है बेटा इंटीग्रेशन के लिए। देखो, अब जैसे डेरिवेटिव तो हम अच्छे से कर चुके, आपको कोई यूँ कहे एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव बताओ तो आप कर सकते हो, एन आगे आएगा एक्स की पावर एन -1। डेरिवेटिव जब हम करते हैं, जितनी ज़्यादा बार डेरिवेटिव करते हैं पावर उतनी ही लेस होती चली जाती है। भाई अगर आप एक्स की पावर 5 है उसका डेरिवेटिव करते हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो एक्स की पावर 5 से उसकी कितनी पावर रह जाएगी? 4। अगर सेकंड डेरिवेटिव करो तो पावर कितनी आ जाएगी? 3। इसलिए जितनी ज़्यादा बार हम डेरिवेटिव करते हैं पावर उतनी ही लेस होती चली जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं अब इंटीग्रेशन की। देखो बेटा, अगर यहाँ मैं लिखूँ एक्स की पावर एन साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स, तो आप इसको क्या पढ़ोगे कि हमें एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। अब जैसे डेरिवेटिव का रूल हर बच्चे को याद है, पावर आगे लेते हैं, पावर में से -1 करते हैं, फिर बेस का डेरिवेटिव करते हैं, उसी तरह से आपको इंटीग्रेशन का रूल भी याद करना पड़ेगा। इधर देखो बेटा, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है? एक्स की जो पावर है ना वो लिख लो और उसकी पावर में 1 ऐड कर दो। डेरिवेटिव में पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है,
इंटीग्रेशन में पावर में 1 ऐड करेंगे और उसके बाद जो पावर 1 ऐड करने के बाद बनी है ना, उस पावर को 1 ऐड करने के बाद की बात हो रही है, नीचे लिख दो। क्या रूल है कि x की पावर में जाओ, 1 ऐड कर दो और नीचे सिर्फ 1 ऐड करने के बाद जो पावर बनी है वो लिखो, और प्लस में हम हमेशा लेंगे c। इसे कहेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, इसीलिए इस इंटीग्रेशन का नाम होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। x की पावर n का डेरिवेटिव x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c आएगा। अब एक बात और ध्यान से सुनो, ये इसका इंटीग्रेशन है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, आपको यूं कहा जाए कि इसका डेरिवेटिव करो, तो आप कैसे करोगे? इसका डेरिवेटिव करते टाइम यही तो कहोगे ना कि 1 अपॉन में n प्लस 1, तो एज ए कांस्टेंट बाहर आ गया। जब x की पावर n प्लस 1 का डेरिवेटिव करने लगे तो n प्लस 1 आगे आएगा, और x की पावर n प्लस 1 में से 1 माइनस करें तो क्या आएगा? n, और प्लस में c कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। यहाँ पे देखो n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x की पावर n आया कि नहीं आया? ध्यान से सुनो, x की पावर n का इंटीग्रेशन ये आया था, उस इंटीग्रेशन का हमने डेरिवेटिव किया तो वापस से हम वहीं पर आगे कि नहीं आगे, इसलिए इंटीग्रेशन क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। अब मैं आपको इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। आपसे कोई यूँ कहे कि x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करो, तो तुम क्या लिखोगे? x की पावर 5 प्लस 1 6 अपॉन में 6 और प्लस में क्या आएगा? c। एक बात ध्यान रखो बेटा, जिस स्टेप पे आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, उस स्टेप पे आप इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाओगे, साइन हटा देंगे। जैसे हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा और पीछे से dx भी हट जाएगा। dx तो तभी लगता है जब इंटीग्रेशन का साइन रहेगा। अब x की पावर 5 का मैंने ये बताया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यूँ कहा जाए कि रूट x का इंटीग्रेशन करो, तो रूट x का डेरिवेटिव तो सभी को याद है, क्या होता है? 1/2 रूट x। अब बात हो रही है रूट x के इंटीग्रेशन की, तो सेम रूल, x की पावर 1/2 है, उसमें 1 ऐड कर दो, नीचे भी क्या आएगा? 1/2 प्लस 1 और प्लस में क्या आएगा? c। इसको सोल्व करेंगे तो x की पावर आ गया 3/2, नीचे 3/2 बनेगा, उसको ऊपर लिखेंगे तो 2/3 प्लस में c। ये रूट x का इंटीग्रेशन है। और देखो, अगर आपसे यूँ कहें 1 अपॉन में x² का इंटीग्रेशन करो, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे करते थे भाई? हम u अपॉन v लगा लेते थे, चलो वो अलग बात थी, लेकिन हम इसका यूँ भी तो करते थे कि इसको x की पावर -2 लिख लो और उसके बाद इसका क्या कर दो? डेरिवेटिव। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम 1/x² को x की पावर -2 लिख सकते हैं, और उसी रूल से कर दो सेम, x की जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, पावर चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इंटीग्रेशन के अंदर 1 ऐड किया जाता है। नीचे भी क्या आएगा? -2 प्लस 1 और प्लस में क्या आएगा? c। सोल्व कर दो, x की पावर आएगा -1, नीचे -1 प्लस में c, तो ये माइनस तो यूँ का यूँ, और x की पावर -1 को 1/x कह सकते हैं, तो ये आएगा 1/x² का इंटीग्रेशन। आपसे यूँ कहे 1 अपॉन में x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन करो, तो अब मेरे ख्याल में आप कर सकते हो। x की कितनी भी पावर हो, रूल आपका सेम रहेगा। क्या लिखा जाएगा? x की पावर -5/2 प्लस 1, नीचे -5/2 प्लस 1 प्लस में c। इसको सोल्व कर देंगे। जिस स्टेप पे आप इंटीग्रेशन करें, अगर आप यहाँ इंटीग्रेशन का साइन भी रखते हो ना, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूले से रिलेटेड आपको कुछ प्रैक्टिस करवा दी। अब इसके साथ मैं एक क्वेश्चन और बता रही हूँ। अगर आपको कोई यूँ कहे कि 1/x का इंटीग्रेशन करो, ठीक है, अगर तुम इस रूल से करते हो तो हम उसको x की पावर -1 लिख सकते हैं, -1 प्लस 1, नीचे -1 प्लस 1 प्लस में c। अब x की पावर 0 बना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1, लेकिन -1 प्लस 1 क्या बन गया? 0, और समथिंग अपॉन 0 तो डिफाइंड नहीं होता। ये बात अब दिमाग में बिठा लो कि 1/x का इंटीग्रेशन इस मेथड से नहीं होगा। अगर इस मेथड से नहीं होगा तो कोई दूसरा मेथड लगेगा। इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव है, बिल्कुल उल्टा। अब हम सेकंड फॉर्मूले की बात कर रहे हैं।
यूँ बताओ, अगर आपसे log x का डेरिवेटिव पूछा जाए तो मेरे ख्याल में हर बच्चे को याद होगा 1/x होता है। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। अभी जस्ट ऊपर किया था, जैसे हमने इसका इंटीग्रेशन किया, वापस हमने इसका डेरिवेटिव किया, तो वापस हम यहीं पर आगे थे या नहीं आगे थे? तो सुनो, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, और उसने इस x पे मोड लगा रखा होगा। मोड सिर्फ इसलिए कि x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव टर्म का log डिफाइन नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? दो फॉर्मूले हो गए आपके। फर्स्ट फॉर्मूला तो क्या कि पावर चाहे कुछ भी हो, बेस अगर x है तो पावर में 1 ऐड करके सोल्व करना है। लेकिन अगर 1/x है, सिर्फ 1/x है, इस x पे कोई और पावर नहीं है, सिर्फ 1 पावर है, तो उसका इस मेथड से नहीं होगा। इसलिए इसको अच्छे से याद रख लेना, log x का डेरिवेटिव 1/x और 1/x का डेरिवेटिव log x। रही बात प्लस में से, हम हमेशा इसको लिखेंगे, बोलने में हम इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इसको लिखा हमेशा जाएगा। सी क्या है आपका? कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जैसे इससे रिलेटेड और टाइप करें हम, पहला और दूसरा दो फॉर्मूले आपके हो गए। अब मैं करवा रही हूँ थर्ड फॉर्मूला, कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट से ही मिलेगा। कैसे? जैसे आपको x की पावर 5 का डेरिवेटिव करने के लिए कहा गया, तो आपने उसको 5x की पावर 4 लिखा। आगे जाके अगर आपको 2x + 5 की पावर 3 का डेरिवेटिव करने के लिए कहा, तो थोड़ा सा रूल चेंज हुआ था ना? क्या? पावर इसमें भी आगे आई थी, पावर इसमें भी आगे ले रहे हैं, बची हुई पावर हमने यहाँ पर भी लिख दी। लेकिन उसके बाद हम ये कहते थे कि इसकी मल्टीप्लाई में इसके बेस का डेरिवेटिव करो, और बेस का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2। तो वो बात अब इंटीग्रेशन में भी आनी शुरू हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका बेस जो है वो x हो, बेस आपके x के अलावा कुछ और भी आ सकता है। तो अब हम उस टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। देखो, अगर आपके पास ax + b की पावर n ये टाइप है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना हो, इसका डेरिवेटिव तो आपको आता है। कैसे? n आगे आएगा, ax + b की पावर n-1 इंटू में इसके बेस का डेरिवेटिव, वो क्या हो जाएगा? a। देखो, इंटीग्रेशन में थोड़ा सा तो अलग है। डेरिवेटिव में पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होता था, इंटीग्रेशन में पावर में 1 ऐड होता है। दूसरा, पावर में 1 ऐड करने के बाद जो टर्म है वो डिवाइड में लिखी जा रही है, डिवाइड में लिखी जा रही है। जबकि इंटीग्रेशन के अंदर क्या था? पावर का करो, फंक्शन का करो, बेस का करो, एंगल का करो, हमेशा टर्म कहाँ लिखी जाती थी? प्रोडक्ट में। जबकि इंटीग्रेशन में कहाँ लिखी जाती है? डिवाइड में। अब सुनो मेरा थर्ड फॉर्मूला, ax + b की पावर n है। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो जो इसकी पावर है उसमें 1 ऐड कर दिया। पीछे भी ऐसे ही किया था, यहाँ पर भी पावर में 1 ऐड करने के बाद जो बना वो लिख दो। अब सुनो ध्यान से, अब इसका बेस x नहीं है। जब इसका बेस x था ना, तब भी हम इसके बेस का डेरिवेटिव करते थे। देखो ध्यान से सुनो, पढ़ इंटीग्रेशन रहे हैं, लेकिन बेस का डेरिवेटिव किया जाएगा हर क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे ax + b का डेरिवेटिव a आएगा। बेस के डेरिवेटिव को डेरिवेटिव के अंदर प्रोडक्ट में लिखा जाता था, लेकिन बेस के डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन के अंदर डिवाइड में लिखा जाएगा। ax + b का डेरिवेटिव क्या होगा? a, उसको कहाँ लिखा जाएगा? डिवाइड में, और प्लस में क्या आएगा? c। अब तुम ये कहो कि मैडम जब आपने x की पावर 5 का किया, कुछ और किया, तब क्यों नहीं किया? बेटा, अगर आप x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करते हो, तुमने लिखा था x की पावर 6/6, वहाँ पर भी बेस का डेरिवेटिव किया गया था, लेकिन x का डेरिवेटिव 1 होता है, हमने उसको मेंशन नहीं किया था। जैसे x की पावर 5 का डेरिवेटिव करते टाइम हम 5x की पावर 4 लिखते हैं, बेस के डेरिवेटिव को मेंशन नहीं करते, उसी तरह से यहाँ पर भी मेंशन नहीं किया, डेरिवेटिव यहाँ पर भी होता है। मेरी बात फिर ध्यान से सुनो, पावर में 1 ऐड करने के बाद बेस का डेरिवेटिव हो रहा है, यानी कि हर क्वेश्चन के अंदर, इंटीग्रेशन के हर क्वेश्चन के अंदर डेरिवेटिव का यूज होगा। अब ax + b का डेरिवेटिव a आया, लेकिन उसको डिवाइड में रखा जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर। अब मैं इससे रिलेटेड आपको 5-7 क्वेश्चन करवाती हूँ, सुनो। साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, अगर आपको दे दिया जाए 2x + में 3 है,
इसकी पावर 3/2 हो। हमें पावर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पावर में 1 ऐड करना है सिर्फ। क्या आएगा बेटा इसका इंटीग्रेशन? देखो 2x प्लस में 3/2 प्लस में 1, नीचे भी 3/2 प्लस में 1, तो यहाँ तक तो पावर का इंटीग्रेशन होगा। इसके बेस का डेरिवेटिव 2 आएगा और उसको नीचे लिखा जाएगा 2 प्लस में c। समझ में आ गया होगा। अगले स्टेप में आप इसको सोल्व कर लो। कैसे? 2x प्लस 3 है, उसकी पावर 5/2 बन गया, नीचे भी 5/2 बनेगा, वो 5/2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या रहेगा 5 प्लस में c। वो तो एक कैलकुलेशन का पार्ट है जो आप कर सकते हो। ठीक है बेटा। और सुनो, अगर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में 5x माइनस में 2 हो और इसकी पावर 3 हो, 4 हो या 5/2 जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसका कैसे करेंगे भाई? अगर आप 1/x² का कर सकते हो x की पावर -2 लिख के, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी हमारा बेस चेंज हो गया। हम इसको क्या लिखेंगे? 5x - 2 की पावर -4 dx। अब कैसे करेंगे? 5x - 2 की पावर -4 + 1 अपॉन में भी -4 + 1 और इनटू में बेस का डेरिवेटिव, और बेस का डेरिवेटिव आएगा 5 प्लस में क्या जाएगा c। अगर आपको यूँ कहा जाए साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में 2 माइनस में 3x पे रूट है, इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो कर देंगे। क्या लिखेंगे? 2 माइनस में 3x पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1, और इसके बेस का डेरिवेटिव जब करेंगे ना, तो 2 का तो 0 और -x का -3 आएगा। नेगेटिव आए पॉजिटिव आए आपको मेंशन तो करना पड़ेगा, लेकिन लिखा कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो ये था आपका थर्ड फॉर्मूला। अब थर्ड फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो किस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से नहीं कर सकते। अगर आपको कोई यूँ कहे x² प्लस में 5 है और इसकी पावर 7 है, इसका इंटीग्रेशन करो, तो तुम अगर यूँ कहते हो कि x² + 5 की पावर 8 अपॉन में 8 इनटू में बेस का डेरिवेटिव 2x प्लस में c, ये इसका इंटीग्रेशन आएगा, तो ये जवाब आपका बिल्कुल गलत है। अब एक बात ध्यान से सुनो बेटा, डेरिवेटिव के अंदर तो क्या था? आइलेट वर्ड था हमारा, आइलेट वर्ड था। किसी भी टाइप का फंक्शन था, एक रूल था, उसकी जो पावर है उसको आगे ले लो, पावर में से -1 कर दो और फिर बेस का डेरिवेटिव कर दो। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। इसको मैंने गलत क्यों बताया? एक बात सुनो बेटा, पावर में 1 ऐड करके हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, ये सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में कर सकते हैं जहाँ पर बेस का डेरिवेटिव करते टाइम नीचे सिर्फ कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए, वेरिएबल नहीं आना चाहिए था। अगर यहाँ नीचे x आ जाता है तो क्या गारंटी है? x 0 भी तो हो सकता है, और अगर x 0 हो जाएगा तो क्या ये डिफाइंड होगा? नहीं होगा। देखो ये वाला सही क्यों था? क्योंकि बेस का डेरिवेटिव -3 आया, कांस्टेंट आया। यहाँ पर बेस का डेरिवेटिव 5 आया जो कांस्टेंट था, यहाँ पर बेस का डेरिवेटिव 2 आया जो कांस्टेंट था। तो एक बात दिमाग में बिठा लो, पावर में 1 ऐड करके जो हम इंटीग्रेशन करते हैं, ये सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में कर सकते हैं जिनका, ध्यान सुनना, जिनका बेस लीनियर हो। 2x + 3 लीनियर है, 5x - 2 लीनियर है, 2 - 3x लीनियर है, क्योंकि लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव ही कांस्टेंट आ सकता है। आपका x² प्लस में 5 लीनियर नहीं था, लीनियर नहीं था तो बेस के डेरिवेटिव में वेरिएबल आया कि नहीं आया? अब तुम कहोगे मैडम क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन ये हम आगे जाके 9.4 9.5 एक्सरसाइज जो पढ़ेंगे ना, उसके अंदर कर सकते हैं। फिलहाल हम इन फॉर्मूलों के बेस पे नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, ये बात दिमाग में बिठाओ, पावर में 1 ऐड करके इंटीग्रेशन तब तक ही कर सकते हैं जब तक हमारा बेस लीनियर है। या ऐसे याद रख लो, जैसे ही आप बेस के डेरिवेटिव को नीचे रखते हो, अगर वेरिएबल बचता है तो आपका मेथड गलत है, उस तरीके से इंटीग्रेशन नहीं होगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट सुनो बेटा, थर्ड जो फॉर्मूला था ना, वो आपके फर्स्ट की तरह था, और भी अगर मैं प्रैक्टिस आप बता सकते इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अब आपका जो फोर्थ फॉर्मूला है ना वो आपका सेकंड की तरह है। देखो 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ मोड ऑफ x होता है, अभी समझाया था। log x का डेरिवेटिव 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन log x। भाई हमने 1/x स्क्वायर का कर दिया, 1/x की पावर 5 का कर सकते हैं, सबका हमने पावर में 1 ऐड करके किया, इसका क्यों नहीं हुआ? प्रॉब्लम आई थी हमारे सामने। क्या प्रॉब्लम आई थी? अगर हम इसका पावर में 1 ऐड करके करते हैं तो हमारा डिवाइड में क्या बन जाता है? 0। उसी तरह से जब 1 के अपॉन में 5x माइनस 2 की पावर 4 आया, 1 के अपॉन में 2 माइनस 3x की पावर रूट आया, या फिर कोई और भी हमने किए थे पीछे क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको यूँ कहा जाए 1 अपॉन में ax प्लस बी डी एक्स, इसका करो, तो अगर तुम यूँ कहोगे ना कि ax प्लस बी ऊपर जाएगा, -1 पावर बन गई, तो आप देख सकते हो इसके सामने भी वही प्रॉब्लम आई या नहीं आई? डिवाइड में क्या बन जाता है? 0। और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। यानी कि इस मेथड से नहीं होगा। 1/x का नहीं हुआ था तो इसका भी नहीं होगा, उसमें भी यही प्रॉब्लम थी और इसमें भी यही दिक्कत आ रही है। यानी कि अब ध्यान से सुनो मैं जो बात कर रही हूँ वो। अब जैसे पीछे क्वेश्चन किया 5x माइनस 2 की पावर 4, ये पता क्या, इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि पावर के अंदर लीनियर है, पावर के अंदर लीनियर है, पावर चाहे 4 हो, चाहे 5/2 और चाहे 3/2 हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इस तरह से किया, बस इतना है कि पावर के अंदर लीनियर होगा तो उसके बेस के डेरिवेटिव में कांस्टेंट आएगा। अब सुनो, ये प्रॉपरली लीनियर फंक्शन है। प्रॉपर आपसे यूँ कहा जाए लीनियर इक्वेशन लिखो तो आप ax प्लस बी इक्वल टू 0 लिखते थे या नहीं? अगर आपने ax प्लस बी की पावर 5 लिख दिया, 4 लिख दिया, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होती थी। लीनियर इक्वेशन होती है ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो 1 अपॉन में 5x माइनस 2 की पावर 4 में तो पावर के अंदर लीनियर है, लेकिन 1 अपॉन में ax प्लस बी में तो हम क्या कहेंगे कि 1 के अपॉन में प्रॉपर लीनियर एक्सप्रेशन हो। ये लीनियर था 1/x, x लीनियर था। तो जो प्रॉपरली लीनियर होता है ना उसका log की हेल्प से होगा, ना कि इस तरह से पावर में 1 ऐड करके। रूल क्या होता है आप सुन लो। अगर 1 अपॉन में ax प्लस बी है, आपको लीनियर फंक्शन नजर आया तो क्या करना? log ऑफ मोड ऑफ, यानी कि इस लीनियर टर्म को एज इट इज log के साथ लिख दो, और डिवाइड में जिसने log के बेस का काम किया उसका डेरिवेटिव नीचे लिख दो। ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आएगा? a, और प्लस में क्या आएगा? c। अब वापस से इसका डेरिवेटिव कर सकते हो, यही आएगा। अगर आपको यूँ कहा जाए log ऑफ ax प्लस बी का डेरिवेटिव करो, तो आप यही तो लिखते थे 1 अपॉन में ax प्लस बी इंटू में a, तो उस a से a कैंसिल होकर ये आएगा कि नहीं आएगा? मेरी बात बेटा ध्यान से सुनो। एक तो आपको ये दिया गया था, ऊपर जस्ट मैंने करवाया 5x माइनस 2 की पावर 4 का, और एक आपको दिया जाए 1 अपॉन में 5x माइनस 2, तो दोनों अलग अलग हैं। उसका तो पावर में 1 ऐड करने से होगा और इसका log की हेल्प से होगा, क्योंकि 5x माइनस 2 लीनियर फंक्शन है। तो क्या लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन? log ऑफ मोड ऑफ 5x माइनस 2 अपॉन में 5x माइनस 2 का डेरिवेटिव 5, और प्लस में क्या आएगा? c। समझ गए होंगे आप। अगर आपको यूँ कहा जाए 1 अपॉन में 2 माइनस 3x का इंटीग्रेशन करो, तो क्या लिखोगे? log ऑफ मोड ऑफ 2 माइनस 3x अपॉन में -3 प्लस में c। ये मोड तो इसलिए लगाया जाता है कि नेगेटिव का log डिफाइन नहीं होता। तो ये था बेटा आपका फोर्थ फॉर्मूला, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी इन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएं वो कर लेना, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।